हेलो इन्वेस्टर फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेश और वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी, जहां हम आज बात करेंगे मिल्की मिस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स के आईपीओ के बारे में। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इन्वेस्ट यज्ञ इज ऑफरिंग डिस्काउंट्स ऑन देयर मॉडल पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स। तो आपको यहाँ पे कूपन कोड जरूर दिख रहा होगा, तो यू कैन अप्लाई दैट कूपन कोड एंड चेक आउट फॉर द डिस्काउंट्स। मिल्की मिस्ट का आईपीओ 11 अगस्त को ओपन हो रहा है और 13 अगस्त को उसकी क्लोजिंग डेट है। कंपनी विल लिस्ट ऑन 18 अगस्त ऑफ दिस मंथ। तो मिल्की मिस्ट का आईपीओ की डिटेल्स अगर हम बात करें तो मिल्की मिस्ट एक डेयरी कंपनी है जिसका आईपीओ, अभी अगर हम बेसिक बात करें तो आईपीओ साइज विल बी 1553 करोड़। तो उसमें से 125 करोड़ सिर्फ 8% ऑफ द इशू इज ऑफर फॉर सेल बाय जो प्रमोटर्स बेच रहे हैं, और बचा हुआ 1428 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर डेट रिडक्शन, एक्सपांशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्लांट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ऐसे चीजों के लिए कंपनी मेनली आईपीओ ला रही है। तो एक ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो मिल्की मिस्ट एक डेयरी कंपनी है जो मेनली फोकस्ड है वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स पे। इट वाज फाउंडेड इन 1998 एज एमएमडी डेयरी करके वो फाउंड हुई थी, और फिर बाद में उसको प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया इन 2014। अगर हम स्पेसिफिक बिजनेस की बात करें तो कंपनी इज प्रीटी मच फोकस्ड ऑन वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसके 22 प्रोडक्ट कैटेगरीज है और 640 एसक्यूज है, जिसमें मेनली जो डेयरी प्रोडक्ट्स है पनीर, चीज, कर्ड, योगर्ट, बटर मिल्क, एवरीथिंग। और फिर बेवरेजेस में भी है जो स्पेसिफिकली मिल्क बेवरेजेस होते हैं। यूएसटी मतलब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर लॉन्ग शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स, फ्लेवर्ड मिल्क, लस्सी, मिल्क शेक। और फिर अदर प्रोडक्ट्स जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट्स उसमें भी है, और फ्रोजन रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स भी है, जिसमें कंपनी इज ग्रोइंग प्रीटी वेल। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, कंपनी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पैकेज फूड कंपनी फ्रॉम FY24 टू FY26। अगर स्पेसिफिकली वैल्यू चेन की बात करें तो कंपनी क्या करती है, कंपनी डज नॉट सेल मिल्क, कंपनी बेचती है मिल्क प्रोडक्ट्स। तो उसमें वो अराउंड 74,000 एग्रीकल्चरिस्ट से, फार्मर्स से डायरेक्टली मिल्क प्रोक्योर करती है, कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है। फिर उसके बाद उस जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है, टेस्टिंग और फिर उसको प्रोसेस करना, वो करती है। और फिर जो उनके मेन प्रोडक्ट्स है लाइक पनीर, कर्ड, योगर्ट, वो बना के पैकेज करके वो खुद के इन हाउस लॉजिस्टिक फ्लीट यूज करके उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंच जाती है। तो करंटली उनके पास 282 रीफर ट्रक्स है, मिल्क वैन 63 है और बाकी ट्रक्स 34 है। तो खुद के लॉजिस्टिक्स यूज करके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली बराबर सही टाइम पे वो प्रोडक्ट पहुंचाता है। करंटली 4,100 डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 3,75,000 टच पॉइंट्स है कंपनी के पास। और कंपनी पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देती है, मतलब अराउंड 15,000 ब्रांडेड वीसी कूलर्स वो उन्होंने दिए हैं फॉर ब्रांड प्रमोशन, और वो वीसी कूलर्स के थ्रू प्रोडक्ट्स भी बेचती है। तो अगर हम बात करें कंपनी के आरएचपी में, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया था कि कंपनी मेनली है फूड प्रोडक्ट्स में। तो फूड एंड बेवरेजेस मार्केट करेंटली FY26 में इंडिया में 74 ट्रिलियन रुपीज के अराउंड वैल्यू है, और ये ग्रो होने वाला है टिल 111 ट्रिलियन रुपीज बाय FY31। तो अराउंड 8.6% कैगर से ये ओवरऑल मार्केट ग्रो होगा, ऐसे इंडस्ट्री रिपोर्ट का कहना है। स्पेसिफिकली कंपनी ने बहुत एसक्यूज के हिसाब से ग्रोथ दिया है फॉर FY26 टू FY31। हम ये प्रोजेक्टेड बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि पनीर, घी, बटर मिल्क, लस्सी, खोया, ये सब एक एक एसक्यूज के बारे में उन्होंने बोला है। एंड ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट विल ग्रो अराउंड इन डबल डिजिट्स। जैसे पनीर विल ग्रो बाय 20%, बटर विल ग्रो बाय 15%, बटर मिल्क विल बी 23%। सबसे ज्यादा इन्होंने वे प्रोटीन और उसका भी प्रोडक्ट बोला है, जिसमें वो 15% ग्रो होगा। तो इसके रीजंस उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि जिसमें VADP वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स की ग्रोथ क्यों होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्गर शेल्फ लाइफ, नॉर्मल मिल्क से ज्यादा इसकी शेल्फ लाइफ होगी। फिर इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड फॉर हेल्थ फोकस्ड ऑप्शन, जैसे वे प्रोटीन और फिर योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो डिमांड है। फिर राइजिंग न्यूट्रिशन अवेयरनेस, अगेन जो हेल्थ फोकस है उसकी वजह से। और जो कन्वीनियंस ये प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे अभी पनीर अगर घर में बनाना है तो उसमें जो एफर्ट्स लगेंगे, उससे ज्यादा आज कोई भी प्रेफर करेगा कि जाके शॉप से या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से पनीर में खरीद के लेके आओ। अगर हम स्पेसिफिक रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें कंपनी के,
तो करंटली 69% ऑफ द रेवेन्यू इज कम फ्रॉम सदर्न रीजन ऑफ इंडिया, फिर 26% अराउंड 26% इज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया, तो वेरी साउथ इंडिया डोमिनेंट कंपनी। और एक्सपोर्ट मिक्स इज 4.21%, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में उन्होंने दिया है। एक्सपोर्ट मिक्स इज करंटली 4.21%, जिसमें ये इंक्लूडिंग फ्रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस है। अगर एक्सक्लूडिंग फ्रेट करे तो 3.72%, तो अराउंड 3 to 4% करंटली एक्सपोर्ट है उनका। मेनली डोमेस्टिक कंपनी, उसमें भी साउथ इंडिया रीजन हैवी कंपनी। अगर हम सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जनरल ट्रेड, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू जो बेचे जाते हैं मेनली, वहाँ पे जो शेयर है कंपनी का वो डिक्लाइन हो रहा है। ऑल्दो रेवेन्यू नंबर्स आर ग्रोइंग, बट टोटल मिक्स में ये चेंज होके दिस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स मेनली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट मिनट्स और ब्लिंकिट, और यहाँ से जो मेनली यहाँ से डेयरी प्रोडक्ट्स लिए जा रहे हैं, इसकी वजह से ये ग्रोथ दिख रही है। फिर B2 सेल्स, जो बल्क ऑर्डर्स वगैरह कुछ आते हैं इनको, जो मेनली इनके जो वे प्रोटीन का एक्स्ट्रा वे बचता है वो बेचते हैं वो। तो इसमें मेनली ये देखने जैसी चीज़ है कि जो जैसे अगर हम मेनली देख सकते हैं कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उनकी वजह से इसको ग्रोथ ड्राइवर ज़्यादा मिल सकता है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ ग्रोन बाय फास्ट नंबर्स, तो इसलिए उनको बोला कि फास्टेस्ट ग्रोइंग वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट कंपनी, फूड एंड बेवरेजेस कंपनी। तो लास्ट ईयर द रेवेन्यू ग्रोथ वॉज 34%, EBITDA margins were 13.87%, which is a significantly good number for a dairy company या फिर food product company कह सकते हैं। PAT growth was 176%, which was very significant for the EBITDA margin, which was not that much grown। तो इसमें मेनली एक चीज उन्होंने बताई कि that improved operating leverage and cost efficiencies की वजह से ये PAT बढ़ा है। बट इसमें मेनली इफेक्ट आया है जो अनरिकॉग्नाइज्ड मैट क्रेडिट था, मतलब कंपनी ने टैक्सेशन पॉलिसी चेंज की, टैक्सेशन रिजीम चेंज किया। तो टैक्सेशन रिजीम चेंज करने की वजह से जो अनरिकॉग्नाइज्ड जो मैट था वो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, तो इसकी वजह से जो ग्रोथ थी वो इतना नंबर दिख रहा है पैट में। PBT वॉज ग्रोन बाय 81%। तो वी कैन कंसिडर कि जो मेनली सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखा है वो अनरिकॉग्नाइज्ड मैट क्रेडिट की वजह से। अगर हम बात करें IPO जो ला रहे हैं उसमें 1428 करोड़ फ्रेश इशू है। तो ये फ्रेश इशू मेनली कहाँ यूज हो रहा है? अराउंड 497 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, सर्टेन पार्ट ऑफ डेट। फिर जो 469 करोड़ है वो एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनका पेरुंदुरई में, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो वहाँ पे वो मॉडर्नाइज करेंगे। फिर 155 करोड़ विल बी यूज फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ VC करोड़ आइसक्रीम फ्रीजर्स और चॉकलेट, जो मेनली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाने के लिए और थोड़ी रीच बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो इसेंशियली यूज ऑफ फंड्स विल बी मेनली फॉर डेट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फैक्ट्री। और जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज उन्होंने बोला 307 करोड़। एक अच्छी बात यह है कि मेजरली फ्रेश इशू है, तो कंपनी अपने जनरल एक्सपांशन के लिए यूज करेगी। अगर हम स्पेसिफिक IPOs और वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनीज के मेनली यहाँ पे पीयर की लिस्ट में मेनली हडसन एग्रो प्रोडक्ट और दूधला डेयरी कंपनी, जो दूधला डेयरी लिमिटेड है, यही मेन इनके पीयर्स में बैठता है। तो हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स इज वैल्यूड एट 58 P एंड दूधला डेयरी कंपनी इज अराउंड 24 P। एंड इफ वी कंसिडर वैल्यूएशन ऑफ द मिल्की मिस्ट तो वो अराउंड आ रहा है 70 टाइम्स ऑफ द EPS, 70 टाइम्स ऑफ द अर्निंग्स। P रेशो की अगर हम बात करें तो IPO विल बी ओपन फॉर अगेन 11 to 13 अगस्त। 18 अगस्त को लिस्टिंग होगी। प्राइस बैंड विल बी अराउंड 133 to 140। EPS इज करंटली 1.98 रुपीज और लॉट साइज है 107 शेयर्स फॉर IPO। अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इज अराउंड 15%, 21 रुपीज पर शेयर के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अभी। तो अगर हम समराइज करें बात को तो कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स में हम समराइज कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, अराउंड 30% ग्रोथ इज वेरी गुड। फिर वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स आर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, कंपनी अर्न्स क्वाइट गुड मार्जिन ऑन दिस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। कंपनी के खुद के इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स है, तो इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों वो यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग देयर ओन टेक एंड लॉजिस्टिक्स। फिर कुछ की सेगमेंट्स में लीडरशिप है, जैसे 19% मार्केट शेयर है इनका पनीर, पैकेज पनीर में।
लार्जेस्ट प्राइवेट पैकेज पनीर ब्रांड इन इंडिया। फिर डायरेक्ट फार्मर सोर्सिंग है, तो सिंस कोई मिडिल मैन नहीं है तो इसकी वजह से मिल्क प्रोक्योरमेंट इजी और कन्वीनियंट है इनके खुद के लिए। अभी अगर नेगेटिव्स की बात करें तो मेन 2 नेगेटिव्स ऑफ द कंपनीज आर कि कंपनी के पास लेवरेज बहुत बड़ा है, अराउंड 1600 करोड़ लेवरेज है, उसमें से ऑब्वियसली 496 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेट, वो एक मेजर नेगेटिव्स है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अर्निंग्स, जो मेनली सदर्न इंडिया में इनका फोकस, मेनली रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सदर्न इंडिया अराउंड 69%, तो इसकी वजह से थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आ जाता है। एंड अगेन 94% ऑफ रॉ मिल्क इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम साउथ इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से इतना, तो अगर कोई भी वैल्यू चेन में डिसरप्शन आया, मिल्क रिलेटेड इशू क्रिएट हुए, तो वो एक रिस्क क्रिएट हो सकता है इनके वैल्यू चेन पे। फिर अगर हम बात करें, ऑडिटर्स ने हाईलाइट किया है कि डिलेड ऑडिट ट्रेल इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसीज इनके इसमें आई थी, तो ये एक नेगेटिव है। और मेन ये सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है डेट के लिए, इन्होंने जो मिल्की मिस्ट का ट्रेडमार्क है वही हाइपोथिकेशन में दिया है टू लेंडर्स फॉर फाइनेंसिंग। तो अगर कोई फाइनेंसिंग डिफॉल्ट इन केस नहीं आया तो ये सबसे बड़ा इशू आ जाएगा ट्रेडमार्क के ऊपर, ब्रांड के ऊपर। और जो बेसिक एक ये था कि आईपीओ के फंड्स को वे प्रोटीन और फार्मा ग्रेड लैक्टोस के लिए वो यूज करना चाहते हैं, तो अगर उसमें थोड़ा एग्जीक्यूशन रिस्क ये एक आ सकता है। तो मेनली अगर हम बात करें तो डेट इज द बिगेस्ट इशू, और जो ट्रेडमार्क उन्होंने हाइपोथिकेशन में दिया है वो एक बड़ा नेगेटिव्स है। बट द पॉजिटिव्स आर दैट कंपनी इज ग्रोइंग। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़े स्ट्रेच वैल्यूएशंस पे आईपीओ आ रहा है ऐसा लग रहा है। तो हमें कमेंट में जरूर बताना कि आप मिल्की मिस्ट के आईपीओ को अप्लाई करेंगे या नहीं। तो वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि यदना के मॉडल पोर्टफोलियोज पे अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। आपको जो अभी कूपन कोड दिख रहा है वो जरूर यूज कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, press the bell icon and do visit our website investydna.in. Thank you.